नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। रहिए सदा पावर में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बातें, कुछ कहानियां। अगर आपको हमारी ये वीडियो और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार राज्य की, जिसमें एक शहर का व्यापारी अपने कपड़े की दुकान खोलने आता है और वह बिहार राज्य में अपनी दुकान खोल लेता है। कुछ समय बीत जाता है और उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। अच्छी चलने के बाद उसको नौकरों की कमी महसूस होती है कि क्यों ना मैं एक नौकर रख लूं। और इतना ही सोचते हुए वह व्यक्ति अखबार में अपना एक व्यक्ति को काम पे रखने का दे देता है और इश्तिहार पढ़कर शहर से कुछ दूर एक गांव था और उस गांव में एक लड़का रहता था और उसका नाम रामू था। रामू हमेशा अपने आप को चतुर और होशियार समझता था, लेकिन था वो बेवकूफ। हमेशा उसके माँ बाप उसको पढ़ाई लिखाई में पैसे दिया करते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद रामू अपने घर बैठ चुका था। अब माँ बाप दोनों परेशान थे कि कोई काम नहीं मिल रहा है रामू को या कोई नौकरी, और रामू को हमेशा ताना मारते रहते थे। उस दिन जब अखबार में इश्तिहार पढ़ने के बाद रामू अपने माँ बाप से बोला, अरे बाबूजी, काहे इतना चिल्लाते हो हम पे? अब हम जा रहे हैं शहर, हमका काम मिल चुका है। देखना, एक ना एक दिन हम बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। इतना सुनकर रामू के माँ बाप के मन में बहुत दया आती है और वे मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं। और वह दोनों माता पिता रामू को कहते हैं, ठीक बा बेटा, ठीक बा, तुम अपनी पूरी ईमानदारी से काम करा। और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर रामू शहर की ओर चला जाता है। शहर जाने के बाद रामू इधर उधर टक्कर खाते हुए सबसे पूछते पाछते उस दुकान मालिक के पास जाता है और कहता है, सर, क्या आपने ही ये इश्तिहार छपवाया है? क्या आपको ही एक नौकर की तलाश है? उधर मालिक का इश्तिहार पढ़कर कोई नहीं आया था। मालिक बड़ा खुश होता है उसे देखकर और मालिक कहता है, हाँ हाँ, मैंने ही छपवाया था और मैंने ही तुम्हें बुलाया है। रामू अपने पूरे होश-ओ-वास में पूरे स्वभाव से पूछता है कि साहब जी, बताइए क्या क्या काम करना है। और मालिक रामू से कहता है कि देखो रामू, इतनी बड़ी दुकान है और मैं इतनी बड़ी दुकान में एक अकेला व्यक्ति, क्या क्या संभालूं? ग्राहकों को संभालूं, पैसे को संभालूं या फिर बाहर का संभालूं? रामू बड़ी खुश होकर कहता है कि अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर सेठ को बहुत अच्छा लगता है और वह संतुष्ट हो जाता है। और फिर रामू ग्राहकों को उनके हिसाब से कपड़े दिखाता और पहनवाता और बेच देता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रामू के दिमाग में एक योजना आई, मैं सुबह से लेकर शाम तक इस सेठ की दुकान पर रहता हूँ, फिर भी मुझे 4,000 रुपये ही देता है। क्यों ना मैं 5-6 हजार रुपये की बात करूँ, इससे मेरे पैसे भी बढ़ जाएंगे और थोड़ी तरक्की भी होगी। एक दिन दोपहर का समय था। रामू ने अपने सेठ से कहा कि मालिक, बहुत दिन हो गए हैं काम करते करते, अब तो पगार बढ़ा दीजिए ना। सेठ ने गुस्से में रामू से कहा, अभी नहीं। यह कहकर सेठ वहां से चला जाता है। और फिर कुछ दिन बाद रामू सेठ से कहता है कि मालिक, मैं अपने गांव में जाना चाहता हूँ। और सेठ कहता है कि अभी 2 महीने के बाद जाना। रामू बहुत मायूस हो जाता है और रामू पूछता है, ऐसा क्यों? सेठ रामू को कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक घर ढूंढना है अभी। रामू कहता है, ठीक है मालिक। रामू के दिमाग में क्या सोच आती है कि जितनी जल्दी मैं घर ढूंढ दूंगा उतने मैं जल्दी अपने घर जा पाऊंगा। और यही बात समझकर, यही बात अपने दिल में रखकर रामू
एक फटीचर सा घर लेकर और उसका सौदा कर अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक मैंने तुम्हारे लिए घर ढूंढ लिया है, अब तो मुझे जाना चाहिए घर अपने, और काफी दिन हो चुके हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए मुझे। और मालिक उसे कहता है कि तुम्हें मैं बस एक ही दिन देता हूँ, जाओ और अपना काम खत्म करके आ जाओ। और रामू कहता है कि मालिक आधा दिन तो मेरे गांव तक ही लग जाता है, फिर तो मैं आने जाने में ही रहूंगा। तो मालिक बड़े मुस्कुराते हुए कहता है कि अपने गांव जाओ और अपने माता पिता को लेकर आओ, जो मैंने घर तुमसे खरीदवाया है वो तुम्हारे माता पिता के लिए ही खरीदवाया है, ताकि तुम तीनों साथ साथ रह सको और तुम उनकी सेवा कर सको। यह सुनकर रामू बहुत परेशान हो जाता है और अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगता है और अपने मालिक से पूछता है कि मालिक मुझे थोड़ा टाइम दिया होता। और उस पर उसका मालिक कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर ढूंढने के 2 महीने दिए थे और तुमने इसे 10 दिन में ही पूरा कर कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, समय और टाइम की कदर करो, क्योंकि समय कुछ देता है तो कुछ बहुत कुछ लेता भी है। समय की तुम कदर नहीं करोगे तो समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।